हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। रात होते ही कुछ लोगों को मार देने के इरादे से महेश रॉड पकड़ के उठता है। टाइम ठीक 12 बज रहा था और हर रोज की तरह आज भी 8 भूत एक के बाजू में एक थे और लाल आंखों के साथ महेश की तरफ आ रहे थे। वो देख के महेश को इतनी ठंडी में भी पसीना छूट रहा था, पैर कांप रहे थे। पहले भी महेश के साथ ऐसा हादसा हुआ था, पर तब उसके साथ कुछ और लोग भी थे, पर अभी सिर्फ ये अकेला था। भूत के इतने आवाज करने पर भी कोई नहीं उठ रहा था। महेश मन ही मन में, आखिर क्यों बे, सबको तू मार दूंगा करके आया था। यहाँ देखने से तेरे से पहले भूत तुझे मार देगा लग रहा। छी, कुछ काम का नहीं है रे तू। असल में महेश बाहर बहुत बड़ा गुंडा है और अपने बॉस के खिलाफ जाने के वजह से उसके बॉस ने उसको जान से मारने की सुपारी दे दी और अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ आ गया। यहाँ तो पैसे भी जीत सकता है करके सोचा, पर यहाँ एक दूसरे को मारना पड़ेगा। गेम हार जाने से मार देंगे, ये सब नहीं सोचा, पर कारण चाहे जो कुछ भी हो वो यहाँ पहुँच गया। अब ये 23 लोगों में से कोई ना कोई पैसों के लालच के कारण एक दूसरे को मारेंगे करके सोचता है, इसलिए अपने असिस्टेंट लोग को हॉल के बाहर खड़ा रहने को बोलता है। एक दूसरे को मारते हुए देख के खुश होना है करके सीसी कैमरा के मदद से मास्कमैन सब देखता है। महेश खुद को बचाने के लिए भीख मांग रहा था। वो देख के मास्कमैन हंस रहा था। वो हंसी कुछ ही देर में शौक में बदल गई थी, क्योंकि वहाँ स्क्रीन में ऐसा चीज़ देखा मास्कमैन इतने दिन भूत है बोलने से ध्यान नहीं दिया। प्लेयर्स सब जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं यहाँ से बच के जाने के लिए करके सोचा, लेकिन अब उसके देखते ही देखते भूत महेश को अपने साथ उड़ा के ले गया। उसको स्क्रीन पे कोई नहीं दिखा, लेकिन महेश को कोई खींच के ले गया ऐसे लगा। जो मैंने देखा है वो सच है क्या? सच में ऐसा हुआ है क्या? अचानक से जगन ऐसे कैसे गायब हो गया? कोई खींच के लेके जाने जैसा हो गया। मतलब सच में यहाँ पे भूत है क्या? अगर नहीं होता तो ये सब कैसे हुआ? ऐसे सोचते ही उसके पास रखा हुआ वॉकी टॉकी निकाल के हॉल के बाहर उसके असिस्टेंट से बात करता है। हेलो 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 सर, बोलिए। तुरंत हॉल में जाओ, एक प्लेयर मिस हुआ है, कोई इसको खींच के लेकर गया है। सर वो क्या आप ही बोले थे ना सर, कल ये सब एक दूसरे को मार डालेंगे, हम लोग को कुछ मेहनत करना नहीं होगा, बोले थे ना सर? हाँ बोला था, पर जगन को खींच कर ले जाने वाला कोई प्लेयर नहीं था। फिर मास्कमैन को बहुत गुस्सा आता है। उससे इतने सवाल आज तक कोई नहीं किया। वो गन उठाता है और बहुत तेजी से चल के जाता है और उससे सवाल करने वाले को शूट कर देता है। उस आवाज से बाकी के असिस्टेंट घबरा जाते हैं। एक प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा है, कम ऑन, सब जाके ढूंढो उसे। मास्कमैन अपने दूसरे असिस्टेंट्स के साथ मिलके हॉल के दरवाज़ा खोलता है। लाइट्स ऑन करवाया। लाइट्स के कारण कुछ लोगों की नींद खुली। इतने सारे लोग क्यों आए हैं करके हैरान होके देखते रह गए। मास्कमैन अपने असिस्टेंट्स के सहारे सब तरफ देखता है, लेकिन महेश कहीं नहीं रहता है। वो अपने सभी असिस्टेंट को ऑर्डर करता है कि पूरा ग्राउंड फ्लोर छान मारो और सारे असिस्टेंट ढूंढने लगते हैं। तब तक सभी प्लेयर्स एक एक करके टेंशन में उठते हैं कि क्या हो रहा है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से एक असिस्टेंट ढूंढते हुए मास्कमैन के पास आके उससे अपने साथ चलने को बोलता है। मास्कमैन धीरे से अपने असिस्टेंट को फॉलो हुआ। आखिर क्या बात होगी करके कुछ प्लेयर्स भी वहाँ गए। वो असिस्टेंट मास्कमैन को बाथरूम में लेके जाता है। बाथरूम के एक कोने में महेश गिरा हुआ था। उसके हाथ में कट था और खून बह रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि दीवार पर यह लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ,
वरना मरोगे। वो देख के मास्कमैन हैरान हो जाता है। अपना मास्क निकाल के उसको पता चले बिना ही अपने मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। उसके पीछे खड़े कुछ प्लेयर्स झांक के देखने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ मास्कमैन को समझ आ गया। तुरंत होश में आया और अपना गन निकाल के हवा में फायर किया। उससे सभी प्लेयर्स वापस हॉल में आके अपने अपने बेड्स में सोने का नाटक कर रहे थे। तुरंत मास्क पहन के अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देता है। ये जिंदा है कि नहीं देखो। असिस्टेंट जाके महेश के सांसें देखता है। किस्मत अच्छा था कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जिंदा है सर। तुरंत हम लोगों के इमरजेंसी रूम में ले जाओ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराओ। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझे इससे कुछ बातें जानना है। अगले दिन सुबह सब नींद से उठते हैं। तब सबको महेश के साथ जो कुछ भी हुआ बाथरूम में देखने वाला बात सब पता चल गया। सब एक दूसरे से उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी मेन मास्कमैन आता है और सब उससे देख के चुप हो जाते हैं। कल रात को कुछ भी नहीं हुआ। आप सब लोग कुछ ज्यादा मत सोच लेना। कुछ नहीं हुआ उसे। जगन नेक्स्ट गेम में हार जाएगा करके पहले ही डर के मारे सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। अभी वो बिल्कुल ठीक है। अभी आप सब शांत रह के अपने नेक्स्ट गेम पे फोकस कीजिए। अभी सब ब्रेकफास्ट कर लीजिए और 45 मिनट्स में आप लोगों का गेम स्टार्ट होगा। ऐसे बता के वो वहाँ से चला गया। रूम में अब बस 22 लोग ही थे। वो लोग सब जल्दी से रेडी होने के लिए बाथरूम चले गए। कुछ लोगों के बोलने के जैसे वहाँ दीवार पे कुछ नहीं लिखा था। इससे सभी लोग मास्कमैन की बात मान लिए। ठीक 45 मिनट के बाद 4 मास्क पहने हुए असिस्टेंट्स आते हैं। आप सबका 4th गेम अब शुरू होगा। आप हम सब लोग को फॉलो करो। सब वो क्या है करके हैरानी से देख रहे थे। तो तब भी एक अनाउंसमेंट हुआ। आप लोगों को 4th गेम में स्वागत है। अब आप जो गेम खेलने वाले हैं उसके बारे में बताने से पहले आप एक सिंबल को चूज करना पड़ेगा। आप 22 लोगों में से सबको एक ना एक सिंबल को सेलेक्ट करना है। 11 लोग एक सिंबल और 11 लोग और एक सिंबल को सेलेक्ट करना है। अगर बात समझ गए हैं तो अगले 2 मिनट में जिसको जो सिंबल सेलेक्ट करना है उसमें जाके खड़ा हो जाइए। डॉक्टर के रूम में महेश तभी धीरे से हिलता है। तब तक होश में नहीं था महेश। फिर असिस्टेंट ये बात जाके मास्कमैन को बोलता है। 1 मिनट, यहाँ मैच शुरू होने वाला है। इसमें कितने लोग मरेंगे देखना है। ऐसे बोल के हंसते हैं। डॉक्टर रूम से आया हुआ असिस्टेंट मास्कमैन के कान में कुछ बताया। वो सुनते ही मास्कमैन गेम को पॉज करने के लिए अनाउंसमेंट दिया और तुरंत डॉक्टर के रूम में दौड़ना शुरू किया। वैसे मास्कमैन ने ऐसा क्या सुन लिया जो इतना रिएक्ट किया? अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।